आज के दिन तक उनके जितने भी फैसले आप उठाकर देख लें, उनके ऊपर कुछ सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन वो फैसले अपनी डोमेन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर क्या हुआ जब आपने आर्ग्यू किया तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन की दूसरी बदनीति देखें, गुज़श्ता तारीख समाअत के ऊपर भी हाई कोर्ट ने तलब किया, फिर भी इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं आए। आज भी सुबह जब समाअत शुरू हुई तब भी इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं है। फिर जब अदालत ने सख्त ऑर्डर जारी किया कि अगर आज इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए तो मुझे इस दरख्वास्त के ऊपर कोई ना कोई फैसला जारी करना पड़ेगा, तो उन सरकारी वकील उठे, उन्होंने कहा जी हमारी बात हो गई है, 1 घंटे का हमें टाइम दे दें। इलेक्शन कमीशन का उतनी देर तक अफसर भी आ गया, उन्होंने कहा हमें 1 घंटे का टाइम दे देंगे जी, हम इसमें इंस्ट्रक्शंस ले लिए, हम अदालत में रिपोर्ट जो है वो पेश कर देते हैं। दोबारा जब अदालत की समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन सर्वेज के ऊपर पाबंदी है या हल्कों के ऊपर जाके इलेक्शन रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी है, ये सिर्फ पोलिंग डे की हद तक है। ये आके इलेक्शन कमीशन ने वकील ने कहा, क्लैरिफाई किया, 5 जनवरी का नोटिफिकेशन जमा किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मियां दाऊद साहब, आज बहुत बड़ा दिन है मीडिया की आज़ादी के हवाले से, और जस्टिस नकवी साहब ने आपकी दरख्वास्त पर ये फैसला दिया। ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर इस पिटीशन में आपकी मेन ग्राउंड्स क्या क्या थी? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने क्या ऐसा गैर आईनी काम किया जो आपको हाई कोर्ट आना पड़ा? इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम ये किया कि मीडिया के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया गया, तो इलेक्शन के हवाले से तो पहली मरतबा इस मरतबा यानी कि 2024 के इलेक्शन के लिए उसमें एक नई शिक जो है वो मुतारफ़ करवा दी गई, जिसमें ये पाबंदी लगाई गई कि जितने भी सहाफ़ी हैं वो और सोशल मीडिया के लोग जो हैं, इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो किसी भी तरह का सर्वे जो है वो इलेक्शन की बाबत नहीं कर सकते और हल्कों में जाके रिपोर्टिंग जो है वो भी नहीं कर सकते। हालांकि 2013 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में ये सर्वे, और उससे पहले भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन हुआ ये हमेशा होता आया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बदनीयती का मुजाहरा किया, और फिर ये अक्टूबर को ये इसका गजट कोड ऑफ कंडक्ट का गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बदनीयती चेक करें, जैसे ही इलेक्शन करीब आए हैं तो 1 जनवरी को पैमरा को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट की जो भी खिलाफ वर्जी कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये काम ही नहीं है, सर्वे जो होने थे उनमें हल्कों में जाके लोगों ने ये बताना था कि पिछली मरतबा जिन्होंने उनको इलेक्ट किया था उन्होंने उनसे अच्छा सलूक किया या नहीं किया। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम ही नहीं था। ये इलेक्शन कमीशन का ये बुनियादी काम नहीं था। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी क्या है? साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाना। यही बात हमने लाहौर हाई कोर्ट में मिस्टर जस्टिस अली बाकर नकवी साहब की अदालत में निशानदही की कि रिपोर्टिंग करके मसाइल को उजागर करने से ज़्यादा इलेक्शन की शफाफियत क्या हो सकती है कि मीडिया इस बात की निशानदही करे कि किस हलके में कौन से अरकान असम्बली ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा की हैं या नहीं अदा की। और मैं आपको गुजारिश ये करने लगा था कि इलेक्शन कमीशन ये कौन होता है पैमरा को हुक्म जारी करने वाला कि आप एक्शन लें, डायरेक्शन देने वाले आपके पास तो अथॉरिटी कोई नहीं है। नोटिफिकेशन भी ये कर दिया, उसके ऊपर आप एक गैर कानूनी किस्म का और पैमरा को डायरेक्शन जारी कर रहे हैं कि आप एक्शन लें। भाई पैमरा अगर नहीं समझता एक्शन लेना तो आप कौन होते हैं उसको डायरेक्शन देने वाले? सो इस बात के ऊपर भी मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजीर साहब ने कहा ये ज़रूर कर सकता है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे इलेक्शन तखीर का शिकार हों, इलेक्शन की शफाफियत पर उंगली उठे, उनको तो इलेक्शन कमीशन रोक सकता है। लेकिन ये चीज़ जो बुनियाद है इलेक्शन की शफाफियत की, और जो लोगों पर ये है कि वो अपने अपने उम्मीदवार को चुने और उनकी खामियां बताएं लोगों को। देखिए शफाक साहब, पूरी दुनिया के अंदर ना मीडिया की आज़ादी को एक ऐसा बुनियादी आइनी हक तस्वर किया जाता है जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती। आज के दिन तक पूरी दुनिया से लेकर पाकिस्तान की अदालतें जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है ना उसको भी डिफ़ाइन नहीं कर सकी। जो मुतल्लका कवानीन हैं उनकी मैं पाबंदी करते हैं, सारे सहाफ़ी पाबंदी करते हैं। अगर किसी किस्म को कोई फेक न्यूज़ के ऊपर एतराज़ है तो वो पैमरा के खिलाफ जाके दरख्वास्त देगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये ख्वाब कैसे आ गया कि वोटर जो है वो इन्फ्लुएंस होगा? उन सेनेटर्स के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जिन्होंने कहा इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, इलेक्शन का प्रोसेस ही रोक दिया जाए। उधर तो आ ही नहीं रहा। एक नहीं, बहुत सारी आप ऐसी बातों की निशानदेही कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस सेनेटर्स इशू, जहां पर इलेक्शन कमीशन जो है वो गफलत का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन वापिस आए जस्टिस नकवी साहब, एक नई फिर रवायत को अपनी बरकरार रखा, बिल्कुल बरकरार, बर वक्त इंसाफ की फरामी। और जैसे मैंने एक दफ़ा पहले गुजारिश की थी कि मिस्टर जस्टिस अली बाकर नकवी साहब जो सिविल लिबर्टीज़ और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की उनकी जितनी जूरिस्प्रूडेंस है उनसे वो बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने हमेशा
ऐसे मामलात को एक कदम आगे बढ़ के प्रोटेक्ट किया है। जिस दिन से इलेक्शन की तारीख अनाउंस हुई है उस दिन से लेकर अगर आज के दिन तक सिर्फ जस्टिस नजफी साहब की अदालत के फैसले उठा लें आप, यही होगा या तो किसी को बाहर निकाला है, किसी को आज़ाद करवाया, किसी को रिलीफ दिलवाया, इसके अलावा और इलेक्शन बर वक्त करवाने के लिए जो किरदार जस्टिस नजफी साहब कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में और आज के दिन तक उनके जितने भी फैसले आप उठाकर देख लें, उनके ऊपर कुछ सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन वो फैसले अपनी डोमेन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर क्या हुआ जब आपने आर्ग्यू किया तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन की दूसरी बदनीति देखें, गुज़श्ता तारीख समात के ऊपर भी हाई कोर्ट ने तलब किया, फिर भी इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं आए। आज भी सुबह जब समात शुरू हुई तब भी इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं है। फिर जब अदालत ने सख्त ऑर्डर जारी किया कि अगर आज इलेक्शन कमीशन के वकील पेश ना हुए तो मुझे इस दरख्वास्त के ऊपर कोई ना कोई फैसला जारी करना पड़ेगा, तो उन सरकारी वकील उठे, उन्होंने कहा जी हमारी बात हो गई है, 1 घंटे का हमें टाइम दे दें। इलेक्शन कमीशन का उतनी देर तक अफसर भी आ गया, उनका हमें 1 घंटे का टाइम दे देंगे जी, हम इसमें इंस्ट्रक्शंस ले लिए, हम अदालत में रिपोर्ट जो है वो पेश कर देते हैं। दोबारा जब अदालत की समात हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन सर्वेज के ऊपर पाबंदी है या हल्कों के ऊपर जाके इलेक्शन रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी है, ये सिर्फ पोलिंग डे की हद तक है। ये आके इलेक्शन कमीशन ने वकील ने कहा, क्लैरिफाई किया, 5 जनवरी का नोटिफिकेशन जमा किया। उन्होंने अपने उस नोटिफिकेशन का दिफा ही नहीं किया जो उन्होंने जिस बुनियाद पर पैमरा ने नोटिस जारी की है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने अदालत से कहा कि फिर इनका ये बयान रिकॉर्ड कर लें कि इस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद, नोटिस के बाद जो पैमरा ने जितने भी सहाफ़ियों को चैनल्स को नोटिस जारी किए वो सारे ख़त्म होंगे। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई कि हमारे नोटिफिकेशन की रोशनी में पैमरा ने जितने भी नोटिस जारी किए हैं मीडिया चैनल्स को, सहाफ़ियों को, वो सारे के सारे जो हैं वो विड्रॉ होंगे। इसके ऊपर फिर मोजेस जज, ये एक हैरानकुन बात थी कि बजाय कि पैमरा के ये कहता कि उनका नोटिफिकेशन सही था या गलत था, अगर पहले तो उनको सही कहना चाहिए था, क्योंकि इस नोटिफिकेशन की बुनियाद पर पैमरा ने नोटिस कर दिए चैनल्स को। अशफाक साहब ये कह ही नहीं सकते थे। उसकी वजह ये है कि ये ओपन एंड शट हर ज़ी-शऊर बंदा जानता है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म की पाबंदी लगाए हैं। इलेक्शन कमीशन कौन होता है? देखे बगैर कि ये नोटिफिकेशन है। बिल्कुल, मैं और आप हम सब जानते हैं कि पैमरा में कितने कुछ ज़हीन और फ़तीन लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना है कि नहीं करना है। एक चीज़ जो सिरे से है ही गैर आईनी थी, आर्टिकल 19 और 19A की और 4 की खिलाफ वर्जी है, उसका दिफा कौन कर सकता है? कैसे भी नहीं कर सकता। साहब ने जब पैमरा का नोटिफिकेशन देखा, जब ये देखा कि उन्होंने कहा ये तो पाबंदी सिर्फ पोलिंग डे के लिए है, तो उन्होंने कहा मियाँ दाऊद साहब बताएं छोटा फैसला जारी करना ये बड़ा नहीं, हम मुअज़्ज़ज़ मिस्टर जस्टिस अली बाकर नज़ीर साहब की मेहरबानी, उनकी मेहरबानी, क्योंकि उनके सामने भी जिस बात की निशानदी की थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन की थी। तो हमने कहा जी हमें इस बात के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है कि पोलिंग डे के ऊपर डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सारी स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर रखने के लिए हर तरह के इकदाम जो है वो करने चाहिए। पोलिंग डे की हद तक हर तरह की पाबंदी की हम हमायत करते हैं, लेकिन पोलिंग डे से पहले तक हर सहाफ़ी को, हर सोशल मीडिया वर्कर को, हर मीडिया चैनल को, हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कंटेंट प्रोड्यूस कर सके। जो इलेक्शन कमीशन के वकील का बयान था उसको अदालती हुक्म का हिस्सा बनाया जाए, अदालती हुक्म का हिस्सा बनाया गया है। ओपन कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर लिखवाया गया है, जो मुनीर अहमद साहब की दरख्वास्त थी और हबीब अकरम साहब की जो दरख्वास्त, उसके अंदर कोर्ट ने जॉइंट ऑर्डर किया है कि ये हम नोटिस जो है वो सारे खत्म हो गए ऑटोमेटिकली, पूरी आज़ादी। इलेक्शन की हद तक वो जो मर्जी कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, मीडिया रिपोर्टिंग कर सकते हैं, हल्कों में जा सकते हैं, जो हल्कों के मसाइल हैं उसकी निशानदेही कर सकते हैं, सियासी शख्सियात के हक में मुखालफ हर तरह की रिपोर्टिंग जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।